Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel Study with Botanist. Today I am going to start new chapter of class 9th, that is solving a biological problem. Students, ये यूनिट 2 है क्लास 9 का, जिसका नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्शन में पहले ये देखते हैं साइंस किसे कहते हैं। हम जानते हैं द स्टडी ऑफ द वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। जो इस दुनिया की स्टडी है, इस दुनिया में सारी चीज़ें आ जाती है, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, चाहे केमिकल्स हो। थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, जब हम इस वर्ल्ड की स्टडी करेंगे ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू, इसे कहते हैं साइंस। अगर देखें स्टूडेंट्स, साइंस का जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, और लैटिन वर्ड हमारे पास कौन सा है? लैटिन वर्ड हमारे पास है सेंसिया। और सेंसिया का मतलब क्या है? सेंसिया का मतलब है नॉलेज। The word science is derived from Latin word sensia, which means knowledge. देखिए स्टूडेंट, हमारा चैप्टर है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनको हम किस तरह हल करते हैं, स्टेप वाइज प्रोसेस है, इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किसे कहते हैं। What is biological problem? A biological problem is a question. Biological problem एक क्वेश्चन है related to a living organism. Living organism के मुतालिक। That is either asked by someone, या तो कोई पूछता है, और comes in biological mind by himself, या तो बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद बहुत वो क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि वो प्रॉब्लम्स कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक हो, ऐसे प्रॉब्लम को कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास मलेरिया है, ये हमारे पास क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जिस तरह कोविड-19 गुजरा है, ये भी क्या था? एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था। इसके अलावा जो हमारे पास इंडेंजर स्पीशीज है, ये भी एक प्रॉब्लम है। ओवर पॉपुलेशन, ये भी प्रॉब्लम है। तो ऐसे प्रॉब्लम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक हो, ऐसे प्रॉब्लम को कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो जब हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाए तो हम किस तरह उसे सॉल्व करते हैं? हम सॉल्व करते हैं थ्रू साइंटिफिक मेथड। तो आइए देखते हैं व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बायोलॉजी एंड अदर साइंसेस, जो बायोलॉजी और दूसरी जो साइंस सब्जेक्ट है उनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर करेक्टर क्या है? इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अप्रोच का मतलब है कोशिश। तो जब बायोलॉजी में या दूसरी साइंस में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच करते हैं, ऐसे मेथड को कहते हैं साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड निकला है साइंस से, क्योंकि साइंस में हम बायोलॉजी को भी डिस्कस करते हैं और दूसरे जो साइंस सब्जेक्ट है उसे भी डिस्कस करते हैं। अब अगर हम बात करें बायोलॉजिकल मेथड, तो वो साइंटिफिक मेथड, देखिए स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल मेथड हमारे पास वो साइंटिफिक मेथड है कि जिसमें हम बायोलॉजी को सॉल्व करते हैं, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करते हैं। द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड, ऐसा साइंटिफिक मेथड कि जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, इसे कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। देखिए स्टूडेंट्स, जो बायोलॉजिस्ट है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिटेल से स्टडी करते हैं। तो इन बायोलॉजिकल स्टडीज और रिसर्चेस कि जब हम बायोलॉजिकल स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, और रिसर्चेस जब हम कोई रिसर्च करते हैं, जो बायोलॉजिस्ट है, बायोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज
रिकॉग्नाइज का मतलब है पहचान लेना। किस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं? सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उससे क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो बायोलॉजिस्ट है जब वो कोई बायोलॉजिकल स्टडी करते हैं या कोई रिसर्च करते हैं तो वो क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। कौन सी प्रॉब्लम्स? जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, ऐसे प्रॉब्लम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक हो, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं? वो पहचान लेते हैं। फिर क्या करते हैं? एंड अटेम्प्ट, कोशिश करते हैं। किस चीज की कोशिश करते हैं? टू फाइंड आउट, ताकि वो मालूम कर सके किस चीज को? इट्स सोल्यूशन। जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसका जो सोल्यूशन है उसे फाइंड आउट करने के लिए वो क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। तो जो बायोलॉजिस्ट है जब कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचान लेते हैं तो फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनका सलूशन ढूंढते हैं। तो जो बायोलॉजिस्ट है वो कौन कौन से स्टेप लेते हैं, आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो स्टेप्स है ये तरतीब वाइज लिखने हैं। तो जो बायोलॉजिस्ट है जब वो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो कौन कौन से स्टेप्स है जो वो अपनाते हैं? स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहला जो स्टेप लेते हैं बायोलॉजिस्ट, जब भी कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाए उससे सॉल्व करने की जब कोशिश करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसे पहचान लेना, तस्दीक करना। अगर हमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का पता ना हो तो हम इसे अगला जो स्टेप है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, वो नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसे पहचान लेना। दूसरा स्टेप क्या है? ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च, ये दूसरा स्टेप है। इंशाल्लाह इस स्टेप को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम जस्ट जो स्टेप्स है तरतीब वाइज वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेकंड स्टेप है ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च, थर्ड जो स्टेप है हमारे पास क्या है? हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं। फोर्थ स्टेप जो हमारे पास क्या है वो है डिडक्शन। फिफ्थ स्टेप हमारे पास क्या है? डिडक्शन के बाद हम करते हैं एक्सपेरिमेंट। क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास लास्ट, एक्सपेरिमेंट के बाद हम निकालते हैं कंक्लूजन, रिजल्ट, एंड फिर क्या करते हैं? रिपोर्टिंग। जो एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन रिजल्ट आया है हम उसे आगे रिपोर्ट करते हैं। ये जो स्टेप्स है ये कौन से स्टेप है? ये ऐसे स्टेप है जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बायोलॉजिस्ट है वो ये स्टेप अपनाते हैं। तो आप लोगों ने ये स्टेप वाइज तरतीब वाइज याद रखने हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेकंड क्या है? ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च, थर्ड हमारे पास क्या है? हाइपोथेसिस, फोर्थ डिडक्शन, फिफ्थ एक्सपेरिमेंट, सिक्स्थ कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। तो होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो स्टेप्स है ये तरतीब वाइज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।